Audio Jungle. पहला पॉइंट था कि डल्ला के घर से प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर तक बने सड़क और नाली का कार्य कराया। वो ग्राउंड जीरो पे हमने जाके आपको पहले ही वीडियो में दिखाया कि नहीं बना। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचे, जहां पर प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर से राजेश के घर तक इस नाली और सड़क का कार्य कराया गया। कहीं भी कुछ नहीं है। ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये आधे रास्ते पे सड़क तो बनी है, पर आधे रास्ते तक। राजेश का घर यहाँ से आप देख सकते हैं करीब होगा मेरे हिसाब से 150 से या 200 मीटर है ना। आप साफ तौर पे देखिए, मैं आपको वहां भी ले चलूंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि बीच में हमारे साथ ग्रामवासी भी मिल गए और उनके माता और पिता भी मिल गए। तो हम आप पहुंचे, क्योंकि उनकी माता से भी हम बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जो प्रधान का और सेक्रेटरी का और जो आरटीआई की रिपोर्ट में सेक्रेटरी ने जो दिया है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि राजेश के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर से लेकर के और राजेश के घर तक जो है सड़क बनी हुई है। हमारे साथ उनके माता जी हैं, राजेश की माता जी हैं, जिनके घर तक जो है सेक्रेटरी ने और प्रधान ने दावा किया है कि मैंने रास्ता बनवाई है, जिसका कागज में तो सड़क बनी है, जिसका सड़क पे पैसा भी निकल चुका है। पर जमीनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए मिट्टी कैसे उड़ रही है और यहाँ पे सड़क जमीनों और कागजों में बन चुकी है। इनकी माता जी से हम बात करेंगे। माता जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप ये बताइए कि प्रधान और सेक्रेटरी साफ तौर से कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर से और राजेश के घर तक सड़क बनी हुई है। नहीं बनी हुई है। हाँ, द्वारे बनी है, आगे नहीं बनी है राजेश की द्वारे। अमर राजे वो प्रधान जी तो पैसा भी निकाल चुके हैं। अरे तो निकाल चुके हैं, हमका पंचम काम मालूम। और वो तो पेपर में ये कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दी है। नहीं बनवा है। अब वो तो अगर अधिकारी पूछता है कि भाई उनके घर तक बनवाई, तो कहते हैं हमने बनवा दिया है। नहीं बनी। आपने इसी कहीं शिकायत नहीं की? हम कहूँ नहीं की। हाँ, तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है। कहा कि बनवा दिया भाई, अब बनाए और अब फिर बनवा दिया। कहीं नहीं बनवा दिया। तो अब तो पैसा भी निकल गया है। तो पैसा निकलेगा तो हम पका पंचन मालूम तो नहीं है, पैसा निकलेगा। तो कहीं न कहीं क्या लगता है प्रधान लंबी घोटाला कर रहा है, प्रधान सेक्रेटरी मिल करके। तो करते हैं घोटाला, है ना। तो ये देख सकते हैं, ये प्रेमा जो थी उनकी माता जी थी राजेश की, साफ तौर से उनका ये कहना है कि हमारे घर तक रास्ता नहीं बनी। और उनका कहना क्या है, क्योंकि सामने ग्राउंड जीरो पे हम दिखाएंगे। आप चलते आइए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी साफ तौर पर दिखाएं। ये जो है राजेश के घर की तरफ हम जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल मिट्टी उड़ रही है और यहाँ पे कागजों में जो है सड़क और नाली का निर्माण बन चुका है। अब नाली आखिर है तो कहाँ है और सड़क है तो कहाँ है? आखिर इसे कौन उठा ले गया? गांव के लोग उठा ले गए हैं या कौन लेके गया है? ये राजेश के घर पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। किस तरीके से देखिए कि जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रहे हैं, वहीं पर उनके कुछ भ्रष्ट अधिकारी लगातार उनकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से, जिस तरीके से ये धांधलेबाजी चल रही है, क्या लगता है कि जो गरीबों का पैसा है, लोग जिस तरीके से गरीबों का पैसा लेकर अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर कौन कहाँ जाएगा? जब ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, जिसको जो भरोसा करके उससे प्रधानी, जब वो चुनाव लड़ता है और उससे प्रधानी जितवाते हैं, क्योंकि उस पर एकमात्र भरोसा करते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा। और हमारे जो जिसको मुखिया बनाते हैं ग्राम पंचायत का, जब मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त हो जाएगा तो किस तरीके से आखिर चलेगा? तो मुख्यमंत्री के वादों पे, मुख्यमंत्री के जो निर्देशों पे ये पानी फिरते नजर आ रहे हैं। ये राजेश के घर के पास हम पहुंच चुके हैं और जो सड़क का निर्माण बताया जा रहा है वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के जो है राजेश के घर तक बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ना सड़क है और ना ही नाली है। आखिर आरटीआई की जो रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट में प्रधान और सेक्रेटरी ने बताया कि जो है सड़क का निर्माण करा दिया गया है। आखिर सड़क का निर्माण कहाँ पर है और है तो वो सड़क कहाँ गई, नाली कहाँ गई? ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है और देखना यह दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद और इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन और अधिकारी किस तरीके से एक्शन लेते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। तो मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप बने रहिए इस रिपोर्ट में। हम अभी इस गांव में की पड़ताल में हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आरटीआई में जो हमने 9 बिंदु मांगे थे, उन 9 बिंदुओं में से
3 बिंदुओं पे अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई और पेपरों में लगातार कार्रवाई की गई कि इसमें सड़क का निर्माण हो गया, नाली का निर्माण हो गया। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम 9 बिंदुओं पे आपको जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इन गांव वालों को आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रधान के ऊपर भरोसा जताते हैं और भरोसा दिखाते हैं कि जो है हमारे जो रक्षक जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कौन इसका निर्माण। लास्ट और आखिरी पॉइंट, हम आप पहुंचे हैं छोटे लाल के घर पे और जो है छोटे लाल के घर से जो बताया है ग्राउंड जो मैंने RTI की रिपोर्ट मांगी थी 4 बिंदु और 9 बिंदु पे हमने रिपोर्ट मांगी थी, जिसपे वो जो है छोटे लाल के घर से और प्राथमिक विद्यालय तक जो है नाली और जो है इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी नहीं दिख रही और ये पुराना खरंजा दिख रहा है और ना ही यहाँ पे जो है नाली दिख रही है। हाँ नाली तो है, बिल्कुल सही है, नाली है पर वो बजा रही है और ये पुरानी नाली है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जूम करके इस नाली को दिखाएं और जिस तरीके से देखिए नाली और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है निशानी घेरे में आ रही कि किस तरीके से यहाँ जो नाली बनी हुई, किस तरीके से सड़क बनी हुई, ये साफ तौर से देख सकते हैं। छोटे लाल के घर पे कोई है, मैं बात कर सकता हूँ? आप हैं छोटे लाल के? कौन है आप? लड़के हो? ये आपका घर है? पिता छोटे लाल आपके पिताजी हैं? हम छोटे लाल के पुत्र से मिले और पुत्र से इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि जो प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा जो पॉइंट पे मैंने जो RTI मांगी थी, जो मुझे RTI दिया गया था, उस पॉइंट पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ। उमेश कुमार, तुम छोटे लाल के पुत्र हो। ये जो प्रधान और सेक्रेटरी ने हमें एक जानकारी दी है, उसने बताया कि छोटे लाल के घर से और प्राथमिक विद्यालय तक सड़क और नाली का निर्माण कराया गया है। अच्छा, ये नाली जो बनी है जाने की बात कही गई थी, पर ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे और वहां पे देखा कि कुछ भी नहीं बना हुआ है, वही पुरानी सड़क बनी हुई है। उसके बाद हम पहुंचे राजेश के घर पे, राजेश की माँ से बात की, उनके द्वारा भी मुझे ये बताया गया कि जो है प्राथमिक विद्यालय से लेकर के राजेश के घर तक नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। वहाँ उनकी माँ से हमने बात की, उनकी पत्नी से हमने बात किया, वहाँ पे भी हमें साफ तौर से बताया गया और दिखाया गया कि जो है ना तो वहाँ सड़क का काम हुआ है ना ही नाली का काम। अब हम पहुंचे छोटे लाल के घर पे, जहाँ छोटे लाल के घर पे पहुंचे उनके बेटे से हमने बात की, उनके द्वारा भी मुझे ये साफ तौर पे बताया